हेलो एवरीवन, आई एम अनु मौर्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने प्यारे राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। वैसे तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, लेकिन आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे जो मे बी आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, क्योंकि इस वीडियो के कुछ पार्ट्स और भी आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी कुछ है जानने को जो कि एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके कुछ और पार्ट्स भी आएंगे। तो वीडियो के साथ हमारे बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये तो सबको पता होगा। बाकी और भी चीज़ें आप ये फिगर देख सकते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें और भी है जानने को। तो देखते हैं क्या है कि इवोल्यूशन मतलब कि हमारे उत्तर प्रदेश का नामकरण या फिर उसका स्टार्टिंग में उसे हम किस नाम से जानते थे और अभी उसे किस नाम से जानते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो 1836 में 1836 में क्या हुआ कि इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के नाम से पहले जाना जाता था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस मतलब कि उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। अब बहुत अपने बड़े लोगों से सुने होंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, इस तरह के नाम से सुने होंगे आप। तो आज आप जान लीजिए कि किस समय पे किसे उस नाम से जाना जाता था। तो 1836 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद 1877 में जो अवध वाला एरिया है ना, अवध, वो आकर के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से जुड़ जाता है। तो भी इसका नाम अभी यही रहता है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ही रहता है। लेकिन अवध जुड़ने के बाद अब इसका नाम चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। फिर 1902 में क्या होता है कि इसका नाम बदल करके रख दिया जाता है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध, आगरा एंड अवध। और हिंदी में इसे हम कहते थे आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। तो आप ये अब देख सकते हैं कि इसे अब संयुक्त अवध, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना जाने लगा। ठीक है। अभी जब 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हो जाता है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ती है कि सारे स्टेट अलग अलग फिर से सारे स्टेट को बनाया जाता है, उसका डिवीज़न किया जाता है। तो फिर जो हमारा उत्तर प्रदेश बनता है उस 1950 में उसे उत्तर प्रदेश का नाम दिया जाता है। हमारे जो अभी उत्तर प्रदेश अभी जो नाम है उस कब से इस नाम को दिया गया, 1950 से 26 जनवरी जब हमारा रिपब्लिक हम हुए थे ना, तब से इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चल कर के क्या होता है ना कि उत्तराखंड वाला जो एरिया है, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, आप देख सकते हैं उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, तो उसे सेपरेट कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश से। सेपरेट करने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न थे। एक मेजर रीज़न ये था कि मान लीजिए ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ पहाड़ी हिमालयन एरिया है, ये हमारा उत्तराखंड है। तो अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अगर कोई नियम कानून या कोई भी ऐसी सुविधा या कोई भी चीज़ें अगर बनाई जाती थी तो इस एरिया में लागू करना थोड़ा मुश्किल होता था। ये नॉर्मल हमारा प्लेन वाला एरिया है और ये हमारा हिमालयन एरिया है, तो काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। तो इसे अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया जिसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाने लगा है अब, और पहले हम उसे उत्तरांचल के नाम से जानते थे। तो अभी तो हमारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया है। तो आइए देखते हैं कि अब इसकी राजधानी क्या क्या और कब क्या हुआ करती थी। तो 1836 में इसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी पहले, ठीक है। फिर 1858 में क्या हुआ, आगरा वाली जो राजधानी है ना, ये एक्ट ऑफ एक पार्लियामेंट पास हुआ था 1836 के टाइम पे, उसके द्वारा इसे आगरा की राजधानी से बनाई गई थी। फिर तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद से अंग्रेज़ों जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। ये तो आपको पता ही होगा ना, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। ब्रिटिश क्राउन को सौंप देने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की या संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद को बना दिया। उसके बाद 1935 में इसकी राजधानी लखनऊ कर दी गई और जो अभी तक यही सेम राजधानी को फॉलो किया गया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लोगो दिख रहा होगा, ये लोगो क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इसके अंदर क्या नहीं है। अब जैसे इसमें एक सर्कल आपको देखने को मिलता है, 2 फिश देखने को मिलती हैं और एक बो देख रहा है यहाँ पे, बो मतलब तीर,
ठीक है, धनुष। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या नहीं है इसमें, ऐसा दे देगा कि गेहूँ का बाल, जो ये धान होते हैं ना सिक्के पे जो होता है, आप ज़्यादा करके इससे कंफ्यूज करते हो, और फिर कह देगा शेर है, या फिर एम्बलम वाला जो साइन होता है वो इसमें है। ऐसा कुछ नहीं है, अब ध्यान दीजिएगा, बस ये सारी 3 ही चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जोग्राफिकल लोकेशन इंडिया का देख लेते हैं कि कैसे है। अभी जोग्राफिकल लोकेशन मतलब मान लीजिए ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए ये नॉर्थ है, इधर इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो इधर जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है ना, ऐसे लंबे लंबे कुछ लाइन है हमारे ग्लोब पे या फिर हमारे अर्थ पे, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। और इधर से लैटिट्यूडनल है जो कि इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसे करके ये डिवीज़न होता है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करके डिवीज़न होता है। तो नॉर्थ में 37 डिग्री 4 मिनट से लेकर के साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट तक जाता है। या ये वाली लाइन है, यहाँ पे कहीं पे 37 डिग्री होगा, 37, और यहाँ पे कहीं पे होगा 8.4 डिग्री। ठीक है, सेम टू सेम वेस्ट वाले हिस्से में ये वाला जो एरिया है 68 डिग्री होगा, और यहाँ पे 97 डिग्री होगा अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, सबसे लास्ट पॉइंट जो होगा। तो इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश का डिवीज़न है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, नॉर्थ में 32 डिग्री है, साउथ में 23 डिग्री, वेस्ट में 77, ईस्ट में 84। तो यहाँ पे इधर कुछ होगा, यहाँ पे होगा। ये सारी चीज़ें याद कर लें आप, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बाउंड्रीज़ में क्या दिया हुआ है कि यूपी की बाउंड्री किस किस से टच होती है। तो यूपी की एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि नेपाल के साथ टच हो रही है। उसका एक और है जो कि यूनियन टेरिटरी से, और कैपिटल जो है हमारे इंडिया का दिल्ली, उससे भी यूपी का बॉर्डर टच होता है। और स्टेट 8 ऐसे राज्य हैं जिसकी बाउंड्री यूपी से टच होती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसे हम डिटेल से देखते हैं मैप में ध्यान से कि क्या है। देख सकते हैं फिगर में कि ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल से जो कि टच हो रही है। ठीक है, स्टेट है यहाँ पे उत्तराखंड है। इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा ताकि अच्छे से दिखे। तो ये है उत्तराखंड, यहाँ पे टच हो रहा है। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश से भी थोड़ा सा लग रहा है बाउंड्री। ठीक है, फिर हरियाणा से लग रहा है, दिल्ली से लग रहा है। ठीक है, राजस्थान से भी इसकी बाउंड्री टच हो रही है, मध्य प्रदेश से तो काफ़ी ज़्यादा टच हो रही है, छत्तीसगढ़ से यहाँ आप देख सकते हैं टच हो रहा है, झारखंड से भी टच हो रहा है, बिहार से भी टच हो रहा है। तो 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच हो रही है। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि नेपाल के साथ टच हो रही है, शेयर हो रही है। ठीक है, और एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं कि किस किस से बाउंड्री हमारी टच हो रही है। ठीक है, देखते हैं। अभी ये सारी आप याद कर लेना कि क्या क्या कौन कौन से स्टेट हैं। ये तो नेपाल तो सबको पता होगा, दिल्ली सबको पता होगा, बट स्टेट में कन्फ्यूज़न रहता है कि हिमाचल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हरियाणा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आप याद रखना। ठीक है, अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। 18 डिवीज़न 75 डिस्ट्रिक्ट। आपको पता होगा कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है ना, वो उसमें 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 ज़िला है, 75 ज़िला है। तो ये तो मैक्सिमम सबको पता होगा, लेकिन 18 डिवीज़न है ये बहुत कम लोगों को पता होगा। 18 डिवीज़न का मतलब क्या, 18 मंडल है हमारे उत्तर प्रदेश में। अब मंडल क्या होता है, अब मान लीजिए यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो लाइन बने हुए हैं ना, जैसे मान लीजिए एक छोटा लाइन ये है, ये एक ज़िला है। ठीक है, लेकिन ये जो कलर है ना, इस कलर से सिमिलर जो है, यहाँ से लेके यहाँ 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 तक, ये एक मंडल है। तो मंडल का मतलब ये होता है कि 2, 3, 4 ज़िला को मिला करके एक मंडल बनाया जाता है। 5 ज़िला भी मिल सकता है, 5 ज़िला मिल करके एक मंडल बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, और मंडल एक बड़े होता है, बड़ा कुछ ज़िलों का समूह होता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 18 डिवीज़न है। ठीक है, 18 मंडल है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ फिगर में, ये जितने कलर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं ना यहाँ पे,
फिर ये पिंक, हल्का पिंक थोड़ा, फिर ब्लू है, फिर स्काई ब्लू है, ऐसे कर करके ये सारे अलग अलग मंडल हैं। टोटल मिला के ये 18 है, आप देख सकते हैं इसे। फिर उसके बाद अभी हम इसमें ये जानेंगे ना कि सबसे नॉर्दर्न मतलब सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है हमारे उत्तर प्रदेश का, सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, और सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। ठीक है, तो अभी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर सकते हैं। तो नॉर्दर्न सबसे जो है हमारा, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, सबसे उत्तर साइड में। अभी देखिए ये इंडिया, अगर ये मैप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है, इधर नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, इधर साउथ दक्षिण होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। ठीक है, अब इसी हिसाब से हम मैप को सेम टू सेम यही चीज़ अप्लाई करेंगे मैप पे कि इधर में नॉर्थ होगा। तो अभी देखिए क्या होता है कि नॉर्दर्न क्या है। अब मान लीजिए ऊपर की साइड में हम सबसे जाएंगे तो सबसे ऊपर ही हमें कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो सहारनपुर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे हम जूम करें अगर तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सहारनपुर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि सबसे उत्तरी ज़िला क्या है, सहारनपुर है। फिर क्या है, सबसे साउदर्न, ठीक है, सबसे दक्षिण में कौन सा ज़िला है, ये आप देखिए सोनभद्रा है। ठीक है, फिर सबसे वेस्टर्न में, वेस्टर्न मतलब कि पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में अब देखिए, अगर हम इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे लोगों को, देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन हम खींचते हैं तो सबसे ऐसा देखने में पहले हमें लगता है कि ये है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इसको क्लियरली मैं दिखा देती हूँ जूम करके। यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, एक शामली डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा, ये सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट इसे माना जाता है। और ये अभी हाल ही में इसे डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे वेस्टर्न जो है शामली है। अभी सबसे ईस्टर्न, सबसे पूर्वी कौन सा है, पूर्वी में आप यहाँ देख सकते हैं कि बलिया, यहाँ एकदम किनारे तक आया हुआ है बलिया ज़िला, तो ये सबसे पूर्वी है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जानने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या है, रैंकिंग एरिया, एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश की क्या रैंकिंग है। तो अभी देख लीजिए कि एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का एरिया क्या है, 32,87,268 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे एरिया कहाँ का है, इंडिया का है। और उत्तर प्रदेश का एरिया क्या है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि पूरे इंडिया का 7.33% है। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश जो है ना 4th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश से भी बड़े राज्य एग्जिस्ट करते हैं कहाँ, इंडिया में। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य सभी को पता होगा राजस्थान, राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, थर्ड पे आता है महाराष्ट्र, देन उसके बाद आता है किसका नंबर, उत्तर प्रदेश का नंबर एरिया वाइज। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि एरिया में जो उत्तर प्रदेश है वो चौथे नंबर पे है, फर्स्ट पे है राजस्थान, सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र। ठीक है, और पॉपुलेशन में ये तो आपको पता ही होगा कि पॉपुलेशन में सबसे नंबर 1 पे है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। अब इसके पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती है कि यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, ये है वो है। ठीक है, मानते हैं कि लिटरेसी रेट यहाँ की कम है कुछ लोग, लेकिन एक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ने के पीछे सिर्फ लिटरेसी नहीं, बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण ज्योग्राफिकल भी है कि यहाँ का जो माहौल है, मतलब यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो मिट्टी है, वो सारी चीज़ें पॉपुलेशन बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब कि ऐसा जलवायु है यहाँ पे, मिट्टी खेती करना रहना आसान होता है, और इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं और रहने लगते हैं, ताकि यहाँ पे खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन काफ़ी रीज़न है इसके पीछे। देखिए कब तक ये सारी चीज़ें सही होती हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है पॉपुलेशन के मामले में। अभी देखते हैं कि ये जो डेटा मैंने यहाँ दे रखा है ना, ये अभी रिसेंट का डेटा है, लेकिन कोई भी डेटा अगर एग्ज़ाम्स में आता है वो सेंसस के हिसाब से आता है। सेंसस क्या होता है कि हर 10 साल पे जनगणना की जाती है, उसके हिसाब से जो भी डेटा सरकार हमारी देती है उसी हिसाब से हमें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन ये रिसेंट डेटा है, क्योंकि सेंसस अब 2021 में आता है हर 10 साल पे। 2011 का सेंसस अभी तक हम फॉलो करते हैं, 2021 में भी अब आएगा, कब तक आएगा कुछ पता नहीं है।
तो देखिए अभी ये रिसेंट का डेटा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बट एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि जब तक चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो 136.64 करोड़ है इंडिया की पॉपुलेशन, 20 करोड़ है हमारी यूपी की पॉपुलेशन। ठीक है, जो कि 14% ऑफ द इंडिया, पूरे इंडिया का 14% हमारे यूपी में लोग रहते हैं। सेकेंड नंबर पे जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र, थर्ड पे है बिहार, फोर्थ पे है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है कि यूनेस्को एक ऐसी संस्था है विश्व की जो कि हमारे या फिर पूरे विश्व के जो धरोहर होते हैं उसे सरोहने का काम करती है, उसे एक लिस्ट बना करके उसमें लिख देती है, ताकि इसके ऊपर अच्छे से ध्यान रखा जाए, ताकि आने वाली हमारी जनरेशन भी इस चीज़ को देख सके, सुन सके। ये काफ़ी चीज़ों के लिए साइंटिफिकली भी किया जाता है, कुछ ऐसी साइंटिफिक चीज़ें हैं, कुछ कल्चरल चीज़ें हैं, सारी चीज़ को सरोहने के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसा काम करती है। तो इसमें सबसे हमारे उत्तर प्रदेश के पास तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसमें रखा गया है। पहले नंबर पे है ताजमहल, आपको पता ही होगा कि 7वें अजूबों में ये एक है, तो जाहिर सी बात है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आएगी। सेकंड नंबर पे है आगरा फोर्ट, देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा है। और थर्ड नंबर पे है फतेहपुर सीकरी, काफ़ी फेमस है ये बुलंद दरवाज़ा के लिए, आप जानते होंगे। अगर टाइम मिले तो ज़रूर विज़िट करिए, ये सारी जगह काफ़ी खूबसूरत देखने में लगती हैं। अभी देखिए, काफ़ी सारे लोगों को तो बहुत चीज़ पता होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि ये हमारा स्टेट फ्लावर है, ये हमारा राजकीय फूल है, राजकीय पुष्प है। तो क्या है ये? पलास, स्टेट फ्लावर जो है हमारा, जिसे हम पलास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये फ्लावर काफ़ी हम देखे होंगे अपने एरिया में बहुत ज़्यादा, बट हमें ये नहीं पता था कि ये जो है हमारा राजकीय फ्लावर है। इसका साइंटिफिक नेम काफ़ी टफ है, तो एग्ज़ाम में लेकिन यही आता है, साइंटिफिक नेम। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? बूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है? बूटिया मोनोस्पर्मा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए। वैसे याद ये होता नहीं है, लेकिन एक दो बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाता है। बूटिया मोनोस्पर्मा करके होगा, तो इससे रिलेटेड नाम जब आते हैं एग्ज़ाम में तो हम इसे आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टेट एनिमल हमारा क्या है। ये तो पता होगा सबको कि बारहसिंघा। बारहसिंघा को हम स्वैम्प डियर के नाम से भी जानते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है रूसवस डुवासेली। ठीक है, थोड़ा टफ होता है याद करना इसे, एक बार आप पढ़ेंगे ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट बर्ड क्या है हमारा। स्टेट बर्ड है सारस क्रेन, ये भी पता होगा आपको। इसे हम ग्रास एंटीगोन कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है ग्रास एंटीगोन है। ठीक है, सारस क्रेन इसके नाम से जानते हैं। फिगर आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि पूरे विश्व में सिर्फ 8,000 सारस है। ठीक है, जिसमें से 40% सारस जो कि सिर्फ यूपी के पास है। 48,000 का 40% क्या होगा? समथिंग 3,200 होगा, 3,200। इतने सारस हमारे यूपी में ही पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ ज़्यादा रहेगी यहाँ पे वो यहाँ का स्टेट बर्ड बन सकता है, तो ये बन गया। आज स्टेट ट्री क्या है ये तो सबको पता होगा कि हमारा स्टेट ट्री क्या है, अशोका ट्री। इसे हम सराका अशोका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका ये बॉटेनिकल नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है। एग्जाम्स में यही पूछता है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय ट्री का साइंटिफिक नेम बताइए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो देखिए आगे वाले आने वाले पार्ट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा यहाँ का जलवायु है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ के क्रॉप्स कैसे हैं, कौन कौन से क्रॉप यहाँ उगते हैं, और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं। तो सारे पार्ट्स को देखने के लिए आप हमारी आगे आने वाली वीडियो का वेट करिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।